गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 गणित की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 का 10वां प्रश्न किया था, एक्सरसाइज पूरी कर दी थी वो। इसके बाद में हम अब एक्सरसाइज 3.2 पर चल रहे हैं। तो आपका आज का लेक्चर होगा कक्षा 6 गणित। लेक्चर है आपका 11 है और पेज है आपका 20। और क्वेश्चन चलेगा आपका 1 का पार्ट करेंगे हम इसमें। ऐसा करते हैं, बी करते हैं और ये करते हैं एच। यहाँ पर बी है, एक्सरसाइज है 3.2। आप देख रहे होंगे, पुस्तक आपके सामने रखा हूँ मैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए। सब एक तरह के ही दो सवाल कर रहा हूँ इस वजह में। 476 माइनस 35 का योग करना है और दूसरा एच करेंगी माइनस 1529 माइनस 3045 और ये है 5604 योग। अब तो ये हमारा पहला प्रश्न है, पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 476 प्लस यहाँ कोष्ठक में आएगा कितना, माइनस 35। तो बराबर, हम जानते ही प्लस है और प्लस और माइनस मिलकर के क्या होता है, यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में कोष्ठक लगा हुआ है। कोष्ठक का मतलब होता है गुणा, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस हो जाएगा 476 माइनस 35 और ये बराबर हो जाएगा 6 में से 5 गए तो 1 बचा और 7 में से 3 गए तो 4 बचे, हो गया 4 और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 1 का है, कर रहा हूँ मैं एक एच। एक्सरसाइज है 3.2। ये है आपका माइनस 1529 माइनस 1529 प्लस माइनस 3045 माइनस 3045 प्लस 5604 5604। क्योंकि ये माइनस के थे, कोष्टक में रख दिया, प्लस के रहते हैं, कोई जरूरत नहीं रखने की। बराबर हो जाएगा, खोलेंगे तो माइनस 1529 प्लस 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 माइनस मिलकर क्या बन जाएगा आपका, ये हटा खत्म कर दूँ यहाँ से, माइनस बन जाएगा माइनस 3045 प्लस 5604। अब माइनस मान के, ये माइनस के हैं, ये माइनस के हैं, इनको लिख सकते हैं हम बराबर करके। माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 15 2 15 29 माइनस कॉमन ले तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया 3045 प्लस 5604 और बराबर, इनको जोड़ दें माइनस कितना हो गया, 5 9 और 5 14 का 4 हाथ का 1, सॉरी नहीं हाथ का नहीं, 9 और 5 9 और 5 14 14 4 हाथ का 1, 4 2 6 7 हाथ का लग के और ये हो गया 5 3 और 1 4। हाँ, 4574 प्लस 5604 और बराबर क्या हो गया, ये 4
574 प्लस 5604, ये एक माइनस का एक बस घट जाएगा, यहाँ कर सकते हैं हम इसको। 5604 माइनस करके 4574 घटाएंगे, 0, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ होगा 1, ये होगा 6, 0 हो गया, और यहाँ हो गया 1, 1030। 1030, तो इसका उत्तर आएगा आपका 1030, यही आपका उत्तर है। अब इसके बाद में बाकी जो एक्सरसाइज है, बाकी जो खंड हैं वो आप स्वयं कर लेंगे। इसके बाद में मैं करने जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से योग हैं ये, इनमें से इसका सी करता हूँ एक। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एक्सरसाइज है 3.1 3.2। यहाँ इसका इधर रखा है, सी है इसका -42 प्लस -91, -42 प्लस -91। तो इसको करेंगी, क्या करेंगी, -42 और प्लस माइनस करके माइनस बनता है -91, और यहाँ से क्या करेंगे, माइनस दोनों में है, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 42 प्लस 91, और 42 प्लस 91 कितना हो जाएगा, 1 और 2 रेख 3 और 9 और 4 13, और चिन्ह बन गया माइनस का, ये और यही आपका उत्तर हो गया। इस तरह से बाकी खंडों को आप कर लेंगे। इसके बाद में हम चल रहे हैं यह है निम्नलिखित पूर्णांकों को अनुवर्ती और पूर्ववर्ती लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के अनुवर्ती और पूर्ववर्ती लिखिए। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अनुवर्ती का मतलब होता है +1 जोड़ के, और पूर्ववर्ती का होता है -1 जोड़ के। अब जैसे मैं -3, क्वेश्चन नंबर 3 का यह है आपका बी, लिखेंगे -3 का अनुवर्ती बराबर क्या होगा, बराबर -3 प्लस 1, और बराबर क्या हो जाएगा, -2, और यही उत्तर होगा आपका। अनुवर्ती के लिए एक बाद वाला और पूर्ववर्ती के लिए एक पहले वाला। पूर्ववर्ती के लिए एक घटाते हैं और अनुवर्ती के लिए एक जोड़ते हैं। इसका एक और है एक्सरसाइज 3.2 ही था, ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का, और दूंगा सी एक्सरसाइज 3.2। इसमें है ये है आपका 0 का, शून्य का अनुवर्ती। अब शून्य का अनुवर्ती क्या होगा, बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आता है निम्नलिखित का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ये है फर्स्ट मतलब ई एक्सरसाइज 3.2। क्या कह रहा है ये, एक का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती के लिए क्या होता है, एक घटाना होता है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1 - 1 बराबर 0, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। एक और क्वेश्चन कर दूं इसमें मैं, इसका ही ये बी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, और एक्सरसाइज है आपका 3.2। ये है -121 का पूर्ववर्ती, और ये हो जाएगा बराबर -121 -1 बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो
121 ये प्लस का हो गया, प्लस 1 भी प्लस का हो गया, तो माइनस दोनों में कॉमन ले लिया और ये बराबर हो जाएगा -122, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि अब यहाँ है संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताते हैं आपको। अब संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 5, और क्या करता हूँ मैं, पहला ये है एक्सरसाइज 3.2, यहाँ पर है -4 + 9 का मान निकालना है संख्या रेखा पर। अब ये क्या होती है, ये संख्या रेखा है, और संख्या रेखा के मध्य में क्या होता है, 0 होता है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक कर दिया मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब यहाँ पर तो -4 के लिए क्या करेंगे, -4 के लिए 0 से बाईं ओर 4 संख्याएं गिनेंगी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर पहुँचते हैं हम -4 पहुँचते हैं, ये बिंदु क्या है हमारा, ए है। अब प्लस के लिए दाईं ओर माइनस के लिए बाईं ओर चलना होता है और प्लस के लिए दाईं ओर चलना होता है। अब ए से पुनः 9 संख्याएं दाईं ओर गिनेंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हो गया बी पॉइंट, ये बी। तो बी संख्या रेखा पर -4 प्राप्त करने के लिए 0 से बाईं ओर 4 संख्याएं चलकर बिंदु E -4 पर पहुंचते हैं। पुनः उसमें 9 ये है 9 जोड़ने के लिए उसके मतलब ए की दाईं ओर 9 संख्याएं चलते हैं, जिससे हम बिंदु 5 बी पर
पहुंचते ही हम्म 5 ही -4 + 9 का मान होगा। इसी प्रकार हम बाकी संख्याओं को भी कर सकते हैं। जैसे क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है 4 + 3। 4 के लिए क्या करें बता दूं आपको। 4 के लिए क्या करेंगे, हम संख्या रेखा पर शून्य से दाईं ओर चलेंगे, 4 संख्याएं 4 पहुंचेंगी। फिर वहां पर 4 पर पहुंच गए। 4 पर पहुंचने के बाद में 3 जोड़ने के लिए उससे फिर आगे हम 3 संख्याएं चलेंगी। तो ऐसे करके हम 7 पर पहुंचेंगे। ऐसे करेंगे। एक और कर उसमें में है आपका एफ और करूँगा मैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये एफ है, एक्सरसाइज है 3 ये यहाँ पर हमारा क्या है, संख्या रेखा पर शून्य है। तो हमको निकालना क्या है, संख्या है हमारी -3 + 4 - 5, -3 + 4 -3 + 4 + -5। अब यहाँ पर हम -3 ज्ञात करने के लिए संख्या रेखा पर बाईं ओर 3 संख्या चलते हैं, 1 2 3। तो ये बिंदु हो गया हमारा ए, 4 5 और 1 2 3 4 5 5 कर दिया हमने यहाँ पे। ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। अब जो है संख्या रेखा पर -0 से बाईं ओर 3 संख्या चलते हैं। तो इस प्रकार हम -3 पर पहुंचते हैं। पुनः इसमें 4 जोड़ना है। क्या करना है, 4 जोड़ना है। 4 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसकी दाईं ओर 4 संख्या चलेंगी। यहाँ से 1 2 3 और 4। इस प्रकार हम कहाँ पर पहुंचेंगे, बी पर पहुंचेंगे। और बी पर पहुंचने के बाद में फिर कितना है इसमें जोड़ेंगे, -5। -5 के लिए हमको बाईं ओर 5 संख्या गिनना होगा। यहाँ से 5 खाने, 1 2 3 4 5। वहाँ कहाँ पहुँचेंगे हम, सी पर पहुँचेंगे। सी कितना है इसका, -4 है। हाँ, तो संख्या रेखा पर -3 + 4 + -5 को दर्शाने के लिए हम संख्या रेखा पर पहले शून्य से बाईं ओर बाईं ओर 3 संख्याएं यहाँ पर खाने। चलकर -3 ए पर पहुंचते हैं। पुनः इसमें 4 जोड़ने के लिए
पुनः ए से दाईं ओर 4 खाने चलते ही इस प्रकार हम बिंदु बी यहां पर 1 पर हैं। इसके बाद उसमें -5 जोड़ने के लिए बी के बाईं ओर 5 खाने चलते हैं। इस प्रकार हम बिंदु सी बराबर -4 पर -4 ही -3 +4 ±5 का मान होगा। ये हो गया। ऐसे ही सवाल बाकी सवालों को कर लेंगे आप। इसके बाद में आप देख रहे होंगे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, ये संख्याएं दे रखी हैं, तो इसमें मैं एक कर दूंगा, बी करूंगा, बाकी को आप स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर है यह 1518 प्लस -485 प्लस -315 प्लस -315 प्लस 500। अब इसमें क्या करेंगे, बराबर 1518 और प्लस माइनस के क्या होता है, -485 प्लस माइनस के माइनस होता है -315 और प्लस 500। हम देख रहे हैं इसमें दो संख्याएं प्लस की हैं और दो संख्याएं माइनस की हैं, तो प्लस की संख्याओं को साथ साथ रख लेंगे, माइनस संख्याओं को साथ साथ रखेंगे। बराबर 1518 प्लस 500। हम संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। -485 -315 बराबर, अब करेंगे, यहाँ पर हम कर रहे हैं 1518 प्लस 500। इसमें दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 485 -315, सॉरी प्लस का हो जाएगा, कॉमन लिया है तो बराबर। आप इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2018 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, और ये कितना हो जाएगा 805 और 5 10 की 0, हंस का 1 और 8 9 10 की 0, हंस का 1, 800 और बराबर हो जाएगा ये। अब घटा देंगे इसमें से, तो हो जाएगा बराबर 1218 और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद बच्चों ये आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य के लिए T
टी का मतलब ट्रू, असत्य के लिए एफ, एफ का मतलब फॉल्स। लिखिए, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है, कभी नहीं होता। तो क्या है, ये असत्य है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल पूर्णांक के बराबर होता है, सही बात है। शून्य को किसी में से जोड़ दें या शून्य को किसी में से घटा दें, उत्तर उसका वही पूर्णांक बराबर आता है, तो ये सही है, सत्य, ट्रू। एक पूर्णांक उसके ऋणात्मक पूर्णांक का, एक पूर्णांक और उसके ऋणात्मक का योग शून्य होता है, सही है, सत्य है, ट्रू है। क्योंकि +20 और -20 जोड़ दें तो क्या बनेगा, शून्य बनेगा। शून्य ऋणात्मक संख्या है नहीं। 3 शून्य न तो ऋणात्मक है न धनात्मक है, तो ये क्या है, फॉल्स। एफ 3, अब सी ये है, ये 3 भिन्न पूर्णांकों का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। 3 भिन्न पूर्णांकों का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, हैं कि जैसे हम कर दें +2 और -2 और 0 का योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। संख्या रेखा पर -9 और +9 शून्य से -9 और +9 शून्य से समान दूरी पर होती हैं। हाँ, शून्य, ये -9 शून्य की बाईं ओर 9 खाने जाके बनता है, और ये +9 जो है शून्य की दाईं ओर 9 खाने जाके बनता है, शून्य से समान दूरी पर होते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 पूरी हो गई है। इसके बाद में अगली एक्सरसाइज के लिए हम आगे प्रयास करेंगे। आपके लिए जो सवाल दे रखे हैं उनको भी आप कृपया करते रहिएगा। धन्यवाद।